अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज जो आज है जो है थोड़े से थोड़े से सेंटेंस करेक्शन जो करेक्शन है जो वो है वो करेंगे। करेंगे, ठीक है। और और ये जो ये है जो ना है ना सेंटेंस सेंटेंस करेक्शन करेक्शन, ये आप लोगों के सीएसएस एमपीटी के लिए है, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज इस तरह के आते हैं कि ऑप्शंस नीचे दिए गए होते हैं, आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है। सेकेंडली, आपके जो सीएसएस हो या फिर पीएमएस हो, ठीक है, इनमें जो है आपका जो प्रेसी एंड कंपोजिशन का जो पेपर है, ठीक है, प्रेसी का जो पेपर होता है, उसमें एक क्वेश्चन जो होता है जिसमें से आपको 5 जो है वो सेंटेंस करेक्शन करने होते हैं, सही है। ऑप्शंस होते हैं, मतलब टोटल 8 होंगे या फिर इतना 10 होंगे, तो फिर उसमें से आपको 5 करने होंगे, सही है। तो हम थोड़े से कुछ रूल्स में आप लोगों को आज करवा देती हूँ, रिवीजन हो जाएगी ये हमारी, सही है ना, एमपीटी सीएसएस की रिवीजन हो जाएगी। सेकंड जो है कुछ जो बाकी बचते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट डे करवा लूंगी। तो रूल नंबर 1 जो है हमारे पास, वो है नीदर एंड नॉर का यूज, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि विद नीदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू वर्ब। अब जब जो सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ होगा, ठीक है, उसमें जो है हम लोग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे या फिर प्लूरल लगाएंगे ऐसे सेंटेंस में, मतलब इन्होंने अगर ऐसे हो कंडीशन हमारे पास जिसमें नीदर दिस नॉर दैट, ठीक है, इसमें एक सिंगुलर भी हो सकता है वर्ब सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, एक जो है हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है। तो हम लोगों ने वर्ब कौन सा लगाना है, तो हम ये देखेंगे जो हमारे पास लास्ट वन है नॉर, ठीक है, इसके साथ वाला अगर वर्ब जो है वो प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, सही है। यहाँ पर मैं लिखती हूँ विद नॉर, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर विद नॉर इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, ठीक है, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब आल्सो प्लूरल, ठीक है। तो हम लोग इसको ये देखेंगे, अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक है नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स इज रेडी, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा था नॉर के साथ वाला ये जो सब्जेक्ट है ये तो प्लूरल है ना, एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल है, तो इसका मतलब है यहाँ वर्ब जो है वो इज नहीं आएगा बल्कि आर आएगा, ठीक है। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर आर रेडी। अब टीचर यहाँ पर सिंगुलर है, सही है, तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, इज आना चाहिए, नॉट आर, सही है। तो ये आपके पास एक रूल आ जाएगा। आप नॉर को देखेंगे, नॉर जो है लास्ट वन, उसके साथ अगर वर्ब हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो हम वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 है आइदर और, ठीक है, हमेशा एक सेंटेंस में आइदर के साथ और लगता है, जैसे नीदर के साथ नॉर लगता है। अब जो है जब ये सेंटेंस में होगा तो भी हम सेकंड वन को देखेंगे, ठीक है, विद आइदर और वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू वर्ब, ठीक है, जैसे आइदर अली और हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ फ्रेंड्स फ्रेंड्स तो प्लूरल है, ठीक है। तो आइदर अली और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग, वो आ रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जो हमारे पास ऐसे हों, ठीक है, ऐसे जो हमारे पास होते हैं जैसे नीदर नॉर, ठीक है, जैसे आइदर और, ठीक है, इन में में हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट जो हमारे पास मेंशन होता है लास्ट सब्जेक्ट, ठीक है, उसके साथ में जो वर्ब होता है उसको देखते हैं, सब्जेक्ट को देखते हैं लास्ट वाला, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट रूल हो गया। अब हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड वन है सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर एंड प्रेफर, ये वर्ड्स जहां भी होंगे कंपैरिजन में लगेंगे तो हम वहां पर देन नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, टू। कैसे, ही इज सीनियर देन मी, ये हो गया हमारे पास गलत, हमेशा ही इज सीनियर टू मी, ठीक है। दिस पेन इज सुपीरियर टू दैट वन,
सही है। इस तरह आई प्रेफर टी देन कॉफी, नो, आई प्रेफर टी टू कॉफी। सही है। तो हमेशा इनमें देन नहीं बल्कि टू लगेगा। रूल नंबर 4 है कि जेरंड आफ्टर अ प्रपोजिशन। क्या है कि प्रपोजिशन जब हम लगाएंगे तो उसके बाद एक सेंटेंस, हमें अगर कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, ठीक है, जिनमें जो है अगर वो लगा हुआ है, प्रपोजिशन आता है, प्रपोजिशन के बाद यहाँ हम जेरंड लगाएंगे, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ही इज इंटरेस्टेड इन लर्न इंग्लिश, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। हमें लगाना है ही इज इंटरेस्टेड इन, जो है ये प्रपोजिशन है, लर्निंग, लर्निंग हमारे पास जेरंड है, यानी कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है शी लेफ्ट विदाउट से गुड बाय। ये इसको हम लोग लिखेंगे करेक्ट फॉर्म में, शी लेफ्ट विदाउट सेइंग गुड बाय। सही है। रूल नंबर 5 है डैंगलिंग मॉडिफायर। इसमें क्या है कि डैंगलिंग मॉडिफायर ये होता है कि हम लोगों ने एक हमें सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता और हम लोगों ने उसमें सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है। दिखने में आपको सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगेगा, लेकिन वो होगा गलत, क्योंकि एक सेंटेंस तभी मुकम्मल होता है जब उसमें सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट, ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट अगर जब तक ना हो तो वो सेंटेंस ही नहीं होता, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वॉकिंग डाउन द रोड द ट्रीज लुक्ड ब्यूटीफुल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें वॉकिंग डाउन, ये हमारे पास वर्ब आ गया, द ट्रीज जो है ऑब्जेक्ट आ गया, इसमें सब्जेक्ट तो मिसिंग है, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे ना, इसको डैंगलिंग मॉडिफायर कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट जो है, ठीक है, इसकी गलती है यहाँ पर, इसको हमने करेक्ट करना है। तो हमारा करेक्शन ऐसे होगा कि वॉकिंग डाउन द रोड आई सा ब्यूटीफुल, आई, ठीक है, आई सा मैंने देखा, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइविंग टू लाहौर द रेन स्टार्टेड सडनली। यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट मिसिंग है, वाइल आई वाज ड्राइंग टू लाहौर द रेन स्टार्टेड सडनली, ये आई इसमें सब्जेक्ट लग गया, ठीक है। आप सेंटेंस आपकी मर्जी, आप जिस तरह का भी बनाएं, लेकिन आपने बनाना ऐसे है कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीजें हो, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कोई गलती ना हो उसमें। लास्ट वन है हमारे पास रूल नंबर 6। इसमें जो है एक हमारे पास वर्ब की जेरंड फॉर्म होती है, ठीक है, आई एन जी वाली फॉर्म, ठीक है। आपको जैसे मैंने पीछे बताया, एक वर्ब की फॉर्म जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है, ये लगते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव, ठीक है। अब जब हम सभी वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं उसमें सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसा हो कि अगर एक जगह पर भी हमारा टू वाली फॉर्म लगी हुई है तो उसके साथ हमने नेक्स्ट पार्ट में भी टू वाली इन्फिनिटिव फॉर्म ही लगानी है। अगर एक सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्लास में हमारे पास जेरेंट लगा हुआ है, ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पार्ट को भी जेरेंट फॉर्म में ही करना है। सही है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे होती हैं कि हम लोग गलत यूज कर जाते हैं, कहीं पर जेरेंट यूज करना होता है तो हम इन्फिनिटिव यूज कर लेते हैं, और कहीं इन्फिनिटिव करना होता है तो हम जेरेंट कर लेते हैं। तो अपनी मर्जी यहाँ नहीं करनी। अब यहाँ पर हम देखें ही सजेस्टेड टू गो होम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये बिल्कुल गलत है, उसने किसको सजेस्ट किया या किस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर टू गो नहीं लगेगा, ठीक है, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे जेरेंट वाली फॉर्म में, ही सजेस्टेड गोइंग होम, ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है शी डिसाइडेड गोइंग, ये गलत है, कहाँ, मतलब किस, अब्रॉड की तरफ, ठीक है, तो गोइंग यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ आएगा करेक्ट शी डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे पास फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, हम लोग जो है वो गलत यूज कर लेते हैं, तो इसको बेसिकली कहते हैं सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रूल्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सारे सॉल्व करेंगे।